सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज फिर से हम सत्संग में बैठ रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता पारायण करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है। 12वां अध्याय। इस 12वां अध्याय को भक्ति योग कहा गया है, तो इसे आपको मालूम ही पड़ गया। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सुनाने जा रहे हैं, चलिए हम सुनते हैं। सबसे पहले इस 12वां अध्याय के शुरुआती में अर्जुन उवाच है, यानी अर्जुन बोले। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो भक्त आपका निरंतर ध्यान धरते हुए आपकी उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप का ध्यान धरते हैं, उनमें से कौन योगी श्रेष्ठ माना जाएगा। उपासना। उपासना का मतलब है भगवान के समीप बैठना। ऊप यानी समीप, एकदम पास में। आसना, आसन लगाना, भगवान के पास बैठना, भगवान के समीप बैठना। तो अब श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले, मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोते तास्ते मे युक्ततमा मताः। हे अर्जुन, नित्य ध्यान करते हुए मुझ में मन लगाकर जो श्रद्धा पूर्वक मेरे उपासना करता है, उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूं। सब इंद्रियों को वश में रखकर सर्वत्र समत्व का पालन करके जो दृढ़, अचल, धीर, अचिंत्य, सर्वव्यापी, अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं, वे सारे प्राणियों के हित में लगे हुए
मुझे ही पाते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। जिनका चित्त अव्यक्त में लगा हुआ है उन्हें कष्ट अधिक है। अव्यक्त गति का देहधारी कष्ट से ही पा सकता है। यहां कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन जो अव्यक्त है उस पर ध्यान लगाना कष्ट साध्य है, कठिन है। लेकिन जो व्यक्त स्वरूप है उस पर ध्यान लगाना ये तो सहज है। मतलब यह हुआ, मान लिया जाए कोई ऐसे बैठकर ध्यान लगा रहा है, बहुत अच्छा है ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान करना। लेकिन किसके ऊपर ध्यान करना? जो ईश्वर, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह पर है ईश्वर। लेकिन उसके ऊपर ध्यान लगाना ये एक छोटा काम नहीं है, कष्ट साध्य है, कठिन है। और अगर ईश्वर परमात्मा के जो एक चित्र है या कोई एक सिंबल है मान लिया जाए, तो उस पर ध्यान लगाना ये तो सहज हो जाएगा ना। इसलिए योग शास्त्र में भी कहा गया है, ओम, ओम पर ध्यान कीजिए। जैसे आप जानते हैं ओम कैसे लिखा जाता है, ओम अक्षर, तो उस पर मन लगाइए, चित्त उसके ऊपर लगाइए और ध्यान कीजिए, तो इसे सुलभ है, सहज हो जाता है ध्यान। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो श्री कृष्ण भी एकदम स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, जिनका चित्त अव्यक्त में लगा हुआ है उन्हें कष्ट अधिक है। अव्यक्त गति को देहधारी कष्ट से ही पा सकता है, पा सकेगा, लेकिन कष्ट साध्य है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। परंतु हे पार्थ, जो मुझ में परायण रहकर सब कर्म मुझे संपन्न करके, समर्पण करके एक निष्ठा से मेरा ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं और मुझ में जिनका चित्त पिरोया हुआ है, उन्हें मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं झटपट पार कर लेता हूं।
मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अपना मन मुझ में लगा, अपनी बुद्धि मुझ में रख, इससे इस जन्म के बाद निसंशय मुझे ही पावेगा। मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में रख, इस जन्म के बाद कोई संदेह नहीं, मुझे पा जाएगा। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, जो तू मुझ में अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा रखना। देखिए ना, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर उपाय बतला रहे हैं। और क्या बतला रहे हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, अगर मन स्थिर करने में असमर्थ हो, मन स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, कोई बात नहीं, अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा रखना। योग अभ्यास करो और मुझे पाने की इच्छा रखना। अभ्यासेप्य समार्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। ऐसा अभ्यास रखने में भी तू असमर्थ हो तो कर्म मात्र मुझे अर्पण कर और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करते करते भी तू मोक्ष पावेगा। देखिए ना, कृष्ण भगवान बहुत सुलभ प्रकार, सहज प्रकार से अभ्यास करने के लिए भी बोल रहे हैं। अगर मन स्थिर नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा रखना। अगर अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए कष्ट साध्य है, कोई बात नहीं, तो जो कर्म है ना, कर्म मुझे अर्पण कर दो। जो कर्म कर रहे हैं सब मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तू मोक्ष पावेगा। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। और हे अर्जुन, जो मेरे निमित्त कर्म करने भर की तेरी शक्ति न हो तो यत्न पूर्वक सब कर्मों के फल का त्याग कर। सब जो कर्म करते जा रहे हैं उस कर्म के फल त्याग दो। इसका मतलब यह नहीं हुआ अगर आप कर्म करते जाओ, फल त्याग देते हैं,
फल के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको फल नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत फल और मिलेंगे। यही है गीता का रहस्य। आप कर्तव्य कर्म करते जाओ, फल तो आपको मिलेगा ही। अगर कर्म फल करते जाओगे और फल का प्रतीक्षा करते रहेंगे, हाँ मिलेगा फल, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। अगर त्याग भाव से कर्म करते जा रहे हैं, कर्तव्य कर्म, लेकिन फल के प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, अवश्य आपको डबल ट्रबल भी मिल जाएगा। ऐसी बात है। यहाँ यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शान्तिरनन्तरम। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेयस्कर है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग विशेष है, और ध्यान मार्ग से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्याग के अंत में तुरंत शांति ही होती है। देखिए ना, कितना सुंदर वचन बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान मार्ग विशेष है, और ध्यान मार्ग से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे इस त्याग के अंत में तुरंत शांति ही होती है, जैसे कर्म फल त्याग देंगे शांति आ जाती है, तुरंत उस व्यक्ति को शांति मिल जाती है। यहां अभ्यास अर्थात चित्त वृत्ति निरोध की साधना, ज्ञान अर्थात श्रवण मनन आदि, ध्यान अर्थात उपासना, इनके फल स्वरूप यदि कर्म फल त्यागना न दिखाई दे तो वह अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है, और ध्यान नहीं है। तो आगे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हे अर्जुन, जो प्राणी मात्र के प्रति द्वेष रहित, सबका मित्र, दयावान, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान, क्षमावान, सदा संतोषी, योग युक्त, इंद्रिय निग्रही और दृढ़ निश्चयी है, और मुझ में जिसने अपनी बुद्धि और मन अर्पण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। वाह! इसलिए तो इस 12वां अध्याय को भक्ति योग कहा गया है। भक्त के लक्षण क्या है, इसी 12वां अध्याय में हमें पता चल जाता है। भक्त कौन भक्त है, किसे हम भक्त कहते हैं, भक्त के लक्षण क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। देखिए ना, द्वेष रहित,
किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, द्वेष न हो, बिल्कुल द्वेष नहीं। सबका मित्र, मित्र, दोस्त, स्नेह, जिसको आप देखेंगे मित्र भाव से, मित्रता, स्नेह भाव से, आपकी जो आंखें हैं उस आंखों में स्नेह भाव होना चाहिए। दयावान, जो दयालु, जिसके हृदय में दया हो, उस तरह के व्यक्ति ही भक्त है। ममता रहित, ममकार न हो लेकिन प्रेम हो, हाँ, स्नेह हो। अहंकार रहित, अहंकार ये तो शत्रु ही है। इसी अहंकार के कारण बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग गिर गए हैं। जैसे रावण, महापंडित, 4 वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्र भी जानते थे, कंठस्थ थे, लेकिन क्या हुआ? उनका अहंकार उन्हें मार डाला। तो ये अहंकार, ये बहुत बहुत बलवान शत्रु है। तो यहां पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अहंकार रहित, जिसके मन में अहंकार नहीं है, सुख दुख में समान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक समान रहें, मन स्थिर रहें। क्षमावान, जो क्षमा करने वाला हो, क्षमावान। भक्त के यही तो आभूषण है, क्षमा। बहुत सुंदर आभूषण है। जो क्षमावान है, सदा संतोषी, सदा संतोषी, जो भी मिलेगा बस उसी में संतोष धारण कर लेगा। कहीं पर एक वाक्य है, संतोषम तत्परम सुखम। कुछ भी मिले संतोष धारण करें, उसी में सुख है, उसी में सुख है। सदा संतोषी, योग युक्त, योग को जानने वाले और योग को अपने जीवन में आचरण करने वाले, वो है योगी, वो है भक्त। इंद्रिय निग्रही, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वो है भक्त। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय करने वाला। इस तरह के भक्त अपनी बुद्धि और मन जो भगवान को अर्पण कर दिया है, वो है भक्त। और श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जो ऐसे कर रहा है वो तो मेरा भक्त है, प्रिय भक्त है। इस तरह के भक्त मुझे प्रिय है। आगे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वैर्गैरो मुक्तो यह स च मे प्रियः। जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जिससे लोग
उद्वेग नहीं पाते, जो लोगों से उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्वेग से मुक्त, वह मुझे प्रिय है। ये उद्वेग जो है ना, सभी मनुष्यों ही में है। ये उद्वेग कभी कभी आवेश में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, सब तरह के उद्वेग है। लेकिन जो लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगों से उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो इच्छा रहित है, पवित्र है, दक्ष है। दक्ष यानी सावधान, हमेशा सावधान बरतती है, तटस्थ है, चिंता रहित है, संकल्प मात्र का जिसने त्याग किया है, वह मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो चिंता नहीं करता, जो आशाएं नहीं बांधता, वो मेरा भक्त प्रिय है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ मिल गया, शायद लॉटरी, बहुत पैसे मिल गए, वो इतना खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। तो उस तरह के लोग भक्त नहीं हो सकता। तो यही बोल रहा है यहां ना, जिसे हर्ष नहीं होता। हर्ष की बात आनंद, आनंद के सुख वस्तु कुछ भी मिल गए, ठीक है, लेकिन एकदम एकदम ऐसे खुशी के मारे पागल नहीं होना। जो अपने, तो उसी तरह के भक्त होता है जो अपने मन को वश में कर लेता है। नहीं तो वो तो कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। जो द्वेष नहीं करता, चाहे कोई भी उनको गाली दें, निंदा करें, अपशब्द बोल दें, लेकिन शांत रहता है, क्योंकि उनके मन एकदम शांत है। जो द्वेष नहीं करता, जो चिंता नहीं करता। आजकल तो एक शब्द आ गया है, स्ट्रेस बोलते हैं सभी लोग। आजकल तो सभी लोग बोल रहे हैं स्ट्रेस। हम तो चिंता बोलते हैं, बहुत चिंता है। तो ये जो आशाएं नहीं बांधता, जो शुभाशुभ का त्याग करने वाला है, वह भक्ति परायण मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्
भक्ति मान में प्रियो नरः। शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, इन सब में जो समतावान है, जिसने आसक्ति छोड़ दी है, जो निंदा और स्तुति में समान भाव से बरतता है और मौन धारण करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे संतोष है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर चित्त वाला है, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय है। अब तो स्पष्ट हो गया भगवान को कौन प्रिय है, भगवान किसे प्रसन्न करते हैं, किसे पसंद करते हैं। अब तो हमें पता चल गया। शत्रु मित्र, एक भक्त जो सचमुच भक्त है, उनके लिए न तो मित्र है न तो शत्रु है, सबको एक समान ऐसे देखता है। न मान न अपमान देखता है। कोई उनके गुणगान गा रहा है, स्तुति कर रहा है, बड़ाई कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं होता, वो तो साधारण रूप में ही रहता है। चाहे कोई उनके निंदा भी कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, वो तो नॉर्मल रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम शांत रहते हैं। चाहे गर्म हो या ठंड हो, सुख हो या दुख हो, इन सब में जो समतावान है और जो आसक्ति छोड़ दी है, कोई आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वही भक्त है। और भक्त का और एक लक्षण बताया गया है, यहाँ पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जो मौन धारण करता है, मौन धारण करता है। सचमुच एक भक्त हमेशा कम बोलना चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना चाहिए, कम बोलिए, बस यही भक्त के लक्षण है। चाहे जो मिले उसे, जिसे संतोष है, वही भक्त है। जो भी मिले, रूखा सूखा भोजन मिले, जो भी मिले, उसे संतोष धारण करना, ये भक्त के लक्षण है। और श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर चित्त वाला है, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय है। अब एक अंतिम श्लोक है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। यह पवित्र अमृत रूप ज्ञान जो मुझ में परायण रहकर श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हैं, वे मेरे अतिशय प्रिय भक्त है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान समझा रहे हैं और बतला भी रहे हैं
अर्जुन को भक्त के लक्षण कैसे हैं, और तू भी भक्त बन जा, तू भक्त बन, और ये जो यम नियम है इसे पालन कर, तुझे मोक्ष मिल जाएगा हे अर्जुन। तो इस प्रकार से समझाते हैं। और जैसे मैंने आरंभ में ही कहा, यह बहुत सुंदर अध्याय है। छोटा अध्याय भी है, केवल 20 श्लोक है इसमें, सबसे छोटा अध्याय है भगवत गीता में। लेकिन मेरी दृष्टि में ये भक्तों के लिए सबसे सुंदर अध्याय है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता ये तो पवित्र ग्रंथ है, अमृत के सागर है। फिर भी यह अध्याय हमारे लिए, भक्तों के लिए, ये बहुत सुंदर पाठ है। हमें इसे सीखना चाहिए और इसे आचरण में लाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब ईश्वर परमात्मा हमें पसंद करेंगे और श्री कृष्ण भगवान हमें बहुत दया की दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखेंगे। तो इससे यहाँ पर समाप्त हो जाता है ये 12वां अध्याय। कल फिर मिलेंगे, लगभग इसी समय फिर हम मिलेंगे। आप आइए। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम।